हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में हम देखेंगे अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इसमें हल करेंगे। 7 बजे की लाइव क्लास में आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए जिससे और लोग भी जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, अल्टरनेटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसको आज हम हल करेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि प्रत्यावर्तक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है लेंज का नियम, दूसरा ऑप्शन न्यूटन का नियम, तीसरा ऑप्शन है बाएं हाथ का नियम और डी ऑप्शन है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। यदि किसी चालक में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यदि किसी चालक में गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। E बराबर माइनस डी फाई बटे dt ये उत्पन्न होता है। या इसको E बराबर हम कह सकते हैं माइनस डी फाई 2 माइनस फाई 1 बटे dt, ये भी हम कह सकते हैं। E बराबर माइनस डी फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन dt, और ये भी कह सकते हैं E बराबर माइनस डी फाई बटे dt, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन जब होगा दोस्तों तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यावर्तक में पश्चगामी शक्ति गुणक पर उत्पन्न इकाई विद्युत वाहक बल शक्ति गुणक की तुलना में होगा। टर्मिनल वोल्टता से कम होगा। जब पश्चगामी शक्ति गुणक होगा तो विद्युत वाहक बल शक्ति गुणक की तुलना में क्या होगा? वोल्टता से कम, टर्मिनल वोल्टता से अधिक, टर्मिनल वोल्टता के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टता, यानी टर्मिनल वोल्टता से कम होगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका अल्टरनेटर के रोटर में होता है एक स्लिप रिंग होता है, 2 स्लिप रिंग होता है, 3 स्लिप रिंग होता है और डी ऑप्शन है 4 स्लिप रिंग होता है। तो दोस्तों अल्टरनेटर में जो होता है 2 स्लिप रिंग होता है। कितना स्लिप रिंग होता है दोस्तों? 2 स्लिप रिंग होता है। कितना होता है? 2 स्लिप रिंग होता है। स्लिप रिंग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पर्ची छल्ला। ये किसका बना होता है? फास्फर ब्रांज का बना होता है। स्लिप रिंग किसका बना होता है? फास्फर ब्रांज का बना होता है। और दोस्तों एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि कहीं कहीं जो है 4 स्लिप रिंग और 3 स्लिप रिंग भी प्रयोग किया जाता है। तो जहां स्टार वाइंडिंग होगी तो वहां जो है दोस्तों कितनी स्लिप रिंग प्रयोग करेंगे? 4 स्लिप रिंग। और जहां डेल्टा वाइंडिंग होगी वहां हम 3 स्लिप रिंग का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो स्लिप रिंग पर्ची छल्ला के नाम से भी जाना जाता है। और जो है रोटर, क्या है कि रोटर अगर घूमने वाला भाग रोटर है तो वहां 2 स्लिप रिंग का प्रयोग करेंगे। अगर घूमने वाला भाग आर्मेचर है तो वहां 3 या 4 स्लिप रिंग प्रयोग करेंगे। अगर स्टार है तो 4 स्लिप रिंग, और अगर डेल्टा है तो वहां हम क्या करेंगे? 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उत्तेजक का मान, कह रहा प्रत्यावर्तक में उत्तेजक का मान अगर 100% अधिक करने पर कह रहा कि पावर फैक्टर का मान क्या होगा? पावर फैक्टर क्या होगा? तो इसको मिटा देते हैं। ऑप्शन टिक करिए, आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से। टेस्ट सीरीज नंबर 1 चल रहा है अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर का टेस्ट सीरीज नंबर 1 चल रहा है। तो अल्टरनेटर के रोटर में होता है 2 स्लिप रिंग होता है। इसको हम मिटा देते हैं, हो गया है।
कह रहा है कि प्रत्यावर्तक में उत्तेजक का मान अगर 100% अधिक कर दिया जाए तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा? पश्चगामी होगा, इकाई होगा, अग्रगामी होगा? कोई नहीं। तो दोस्तों अग्रगामी होगा। क्या होगा? अग्रगामी होगा। अगर 100% अधिक करेंगे तो क्या होगा? अग्रगामी होगा। क्या होगा दोस्तों? अग्रगामी हो जाएगा। 5 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि अल्टरनेटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें अल्टरनेटर के संबंध में जो कथन गलत है हमें उसको जो है इस ऑप्शन में टिक करना है। तो कह रहा है कि यह स्टेटर से आपूर्ति लेता है, तो अल्टरनेटर के संबंध में ये आपका सही है। और कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है, ये भी अल्टरनेटर के संबंध में सही है। और कह रहा है कि इसकी आर्मेचर स्थिर होता है, तो ये भी सही है, आर्मेचर स्थिर होता है। डी आपको कह रहा है यह एसी एवं डीसी दोनों उत्पन्न करता है, तो दोस्तों केवल एसी उत्पन्न करता है, डीसी नहीं करता है। तो इस तरह से पूछा गया है प्रश्न में कि कौन सा कथन गलत है, तो प्रश्न के अनुसार डी राइट हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन अल्टरनेटर के हिसाब से अगर देखेंगे तो ई ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। तो गलत कौन सा है? एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है, तो एसी तो उत्पन्न करेगा लेकिन डीसी नहीं करता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 6 नंबर, अल्टरनेटर में रोटर के लिए आवश्यक होता है डीसी, एसी, पल्सेटिंग डीसी और एक है ट्रायंगुलर वेव। तो अल्टरनेटर में रोटर के लिए आवश्यक है, तो अल्टरनेटर में रोटर के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? डीसी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रत्यावर्तक के जो है क्षेत्र कुंडली जो है रोटर पर स्थापित की जाती है और इसे जो है डीसी जनरेटर की सप्लाई डीसी धारा से जो है इसको हम उत्तेजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए यहां हम देखेंगे कुछ। कह रहा है एक प्रत्यावर्तक में किसी प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति ज्ञात की जाती है। ईएमएफ की आवृत्ति ज्ञात करने का फार्मूला इसमें पूछा गया है। तो क्या होता है दोस्तों? यह बराबर होता है Pn अपान 120 होता है। क्या होता है? Pn अपान 120 होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 120 n अपान P गलत है, 120 अपान Pn गलत है, Pn अपान 120, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न रोटर में से किसमें स्लॉट को इसकी उस परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है? ऑप्शन है सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर, डी ऑप्शन है बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है आपका उत्तेजक। तो दोस्तों इसमें जो है आपका बेलनाकार प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि इसकी जो व्यास होती है दोस्तों वो बहुत कम होती है और अक्षीय लंबाई जो है अधिक होती है। इसमें जो है गति जो होती है वो अधिक होती है और पोलों की संख्याओं को कम रखा जाता है। इसमें जो वाइंडिंग की जाती है उसे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं। इसकी जो गति होती है दोस्तों वो अधिक होती है, अभी बताया हमने, और पोलों की संख्या जो होती है वो कम होती है। तो ये आपका रहा है बेलनाकार प्रकार का रोटर। और जो इसमें आउटपुट होता है दोस्तों, आउटपुट मिलता है, आउटपुट क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है आउटपुट 50,000 केवीए से 2 लाख केवीए तक जो है आउटपुट मिलता है। ये रहा जो है आपका
बेलनाकार प्रकार का रोटर। तो इसमें जो है बेलनाकार प्रकार का रोटर हम प्रयोग करते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों, निम्न में से किसमें साफ एवं लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग को कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है? इसमें आपका सैलिएंट पोल टाइप रोटर है, बी ऑप्शन है उत्तेजक, सी ऑप्शन है स्लिप रिंग और डी ऑप्शन है दोस्तों बेलनाकार पोल टाइप रोटर। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर, आप करेंगे ए ऑप्शन सैलिएंट पोल टाइप रोटर। सैलिएंट पोल टाइप रोटर में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होता है कि इसकी व्यास जो होता है अधिक होता है और अक्षीय लंबाई क्या होता है दोस्तों कम होता है। इसकी गति भी कम होती है। तो गति कितनी होती है सैलिएंट पोल रोटर में जो होता है गति दोस्तों, सैलिएंट पोल में जो गति होगा 125 आरपीएम से जो होता है 1000 आरपीएम तक होता है। और इसमें जो होता है दोस्तों गति कम होती है तो पोलों की संख्या जो होता है पोलों की संख्या कम होती है। पोलों की संख्या कम होती है। लगभग कितना होता है, लगभग कितना होता है 4 से 40 पोल लगभग होता है। ठीक है दोस्तों, लगभग 4 से 40 पोल होता है। कहां प्रयोग किया जाता है, तो ये हाइड्रो संयंत्र में यानी जल विद्युत संयंत्र में। अगला प्रश्न भी आपका वही है, कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार का रोटर प्रयोग होता है? तो बेलनाकार रोटर, स्लिप रिंग रोटर, स्क्वायरल केज रोटर और सैलिएंट पोल रोटर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सैलिएंट पोल रोटर। सैलिएंट पोल रोटर कहां प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जल विद्युत संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। स्टीम टरबाइन आपके लिए प्रश्न है, स्टीम टरबाइन में जो है कौन सा जो है रोटर प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार रोटर जो है स्टीम टरबाइन या टर्बो अल्टरनेटर में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, कह रहा अल्टरनेटर में अवमंदक कुंडली डॉट डॉट में प्रदान की जाती है। कह रहा अवमंदक कुंडली डॉट डॉट में प्रदान की जाती है स्टेटर कोर में, शाफ्ट में, पोल्सों में, बियरिंग में। तो दोस्तों जो अल्टरनेटर में अवमंदक कुंडली होती है, जो अल्टरनेटर में आपका अवमंदक कुंडली होता है वो पोल्सों पर स्थापित किया जाता है, फील्ड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और कुंडली में चाल में जो दोलन होता है उसको भी कम करने के लिए जो है ये अवमंदक कुंडली का उपयोग हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके जो है अल्टरनेटर के प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग इसको जो है अपने कॉपी में नोट करते रहिए। आपका ये चौथा चैप्टर चल रहा है। ट्रांसफार्मर खत्म हो गया, जनरेटर खत्म हो गया और मोटर खत्म हो गया। इस समय अल्टरनेटर चल रहा है। तो इसी तरह से सभी चैप्टर को जो है कवर किया जाएगा। लगभग टॉप 50 प्रश्न करवाए जाएंगे, इससे अधिक होगा तो उसको भी करवाया जाएगा। तो समय के साथ बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।